एक राजा था सत्यजित नाम का। उसने सूर्य भगवान की उपासना की तो सूर्य भगवान ने उसको चमचमाती हुई दिव्य मणि प्रदान की, जिसका नाम था सिमंतक मणि। जिससे कि 8 बार सोना रोज ही बनाया जाता था। एक भार बराबर 20 तोला। एक बार प्रभु सभा में बैठे हुए थे तो वो मणि को लेके आया तो ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात सूर्य भगवान प्रकट हुए हों। तो राजसभा में जो प्रभु के सेवक थे उन्होंने कहा, ये यदि आप हमारे प्रभु को दे दो तो बड़ा आनंद आ जाए। लेकिन उसने नहीं दिया मणि को। एक दिन उसका जो भाई था उसने उस मणि को उठाया और जंगल में आखेट खेलने निकल गया। एक शेर ने उसके ऊपर हमला किया और उसकी मणि को छीन लिया। जब भाई उसका नहीं आया तो उसने खोजबीन की। खोजबीन के बाद जब पता चला कि हमारा भाई मर गया है तो उसने सोचा कि जो श्री कृष्ण थे उनके सेवक हमसे ये मणि मांग रहे थे। हमें लगता है मणि के चक्कर में इन्होंने हमारे भाई को मरा दिया, तो प्रभु की कलंक लगा दिया प्रभु को। अब जितना जगह जगह भगवान का गलत प्रचार होने लगा, अरे हम पहले कहते थे कृष्ण तो बचपन के ही चोर हैं, पहले दधी माखन चुराते थे अब मणि चुराने लगे। कहीं आदत सुधरती है जो बचपन में पड़ जाते हैं। भगवान ने सोचा है बहुत बुरा कलंक लग रहा है, तो प्रभु मणि की खोज में निकले। खोजते खोजते एक शेर मिला उनको मरा हुआ। जब पदचिन्ह अन्वेषण करते हुए आगे गए कि इसको किसने मारा है, आगे बढ़े तो एक गुफा मिली। वो गुफा जो है गुजरात में पड़ती है। और जैसे ही गुफा में प्रवेश हुए तो जामवंत जी की गुफा है। वो गुजरात में पड़ता माना गांव, वहीं जामवंत जी की गुफा है। तो उस मणि में जैसे ही प्रवेश हुए तो उनकी पुत्री जो जामवंती थी उस मणि से खेल रही थी। उस गुफा में जैसे प्रविष्ट हुए प्रभु, और प्रभु ने कहा कि मणि तो इस लड़की के हाथ में है। और जैसे ही प्रभु को अंदर दसते हुए देखा तो जामवंत जी ने ललकारा, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी हमारे गुफा में प्रविष्ट होने की। और द्वंद्व युद्ध होने लगा। 27 दिन तक युद्ध किया जामवंत जी ने। 28वें दिन भगवान ने पटक करके जामवंत जी की नस नस ढीली कर दी, इतने मुक्के मारे। जामवंत जी चरणों से गिर गए, प्रभु मैंने पहचान लिया, आप ही हमारे राम जी हो। क्योंकि मैं नहीं जानता कि राम जी के अतिरिक्त मुझे कोई परास्त कर सकता था। तो जब परिचय हो गया, बोले आपका प्रभु आना कैसे हुआ। भगवान ने कहा ये जो मणि तुम्हारी बेटी लिए है इसकी हमें चोरी लगाई जा रही है, आपको ये कहाँ मिली। बोले एक शेर लिए जा रहा था तो मैंने उसको मार करके छीन ली।
तो भगवान ने कहा अब वो तुम्हारे हाथ में है, अब मुझे दे दो। बोले हमारे हाथ में नहीं, हमारी बेटी के हाथ में है। और बेटी का जो धन बाप दे देता है, पिता दे देता है, वो कभी वापस लेता नहीं है। तो मैं कैसे दे दूं? भगवान ने कहा कुछ भी करो, मुझे तो मणि चाहिए। बोले प्रभु बस एक ही निर्णय हो सकता है। बोले क्या? बोले हमारी बेटी का हाथ आप थाम लो, मेरी बेटी से आप विवाह कर लीजिए और दहेज में मणि ले लीजिए। भगवान ने कहा जोई राम सोई राम, जैसा समझो। तो जंगल में मंगल हो गया। ये भगवान का द्वितीय विवाह हुआ। बोलिए द्वारकाधीश की जय हो।